हेलो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको द बॉयज का सीजन 4 एपिसोड 3 एक्सप्लेन करूंगा। इस एपिसोड का नाम है वी विल कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेना। लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्टिंग के शॉट में हमें दिखाया जाता है एक छोटे बच्चों का कोयर ग्रुप होता है, वो पोएम वगैरह गा रहा होता है। यहाँ पे होमलैंडर के सपोर्टर्स भी होते हैं और स्टारलाइट के भी सपोर्टर्स होते हैं। स्टारलाइट के सपोर्टर्स के प्रोटेस्ट से होमलैंडर नाराज तो होता है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स दबा लेता है। अब वो यहाँ जनता के सामने डीप, ए ट्रेन और ब्लैक नॉयर को पेश करता है। अब यहाँ पे द सेवन के वो 2 और नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है, जो कि सिस्टर सेज और फायर क्रैकर होती है। अब यहाँ पे 6 मेंबर तो हो चुके होते हैं और द 7 के आखिरी मेंबर के लिए होमलैंडर कहता है कि ये जगह मैंने अपने बेटे के लिए बचा के रखी है। अब बिली बूचर और जो केस्लर यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग रायन को अगवा करें, और जो केस्लर बूचर को एक ड्रग्स देता है जिसकी मदद से वो लोग रायन को बेहोश कर सकें और उसे सेफ हाउस ले जा सकें। वो लोग ये भी बताते हैं कि वो लोग रायन को डीप्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो केस्लर के मन में रायन को ट्रेन करके होमलैंडर को हरवाना होता है। लेकिन बिली बूचर उससे कहता है कि हम रायन को होमलैंडर के सिर्फ ब्रेन वॉशिंग से बचाएंगे और उसे एक हत्यारा नहीं बनाएंगे। अब आगे यहाँ पे वॉट टावर में हमें पता चलता है कि ये जो फायर क्रैकर है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने स्टारलाइट की बेइज्जती कर रही होती है। अब यहीं पे ह्यूई को एक बंदा बताता है कि उसकी मम्मी के पास पावर ऑफ अटर्नी है और वो लीगली कुछ नहीं कर सकता, तो अगर वो अपने पापा के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको अपनी मम्मी से ही अच्छी बना के रखनी पड़ेगी। अब फ्रेंची कोलिन को अपने किए हुए कांड के बारे में बताने वाला होता है। मीनवाइल फायर क्रैकर का एक सपोर्टर स्टारलाइट हाउस में आ जाता है और वो सबको थ्रेटन करने लगता है, लेकिन फ्रेंची उससे निपट लेता है। इस सब की वजह से फ्रेंची कॉलिन को कुछ नहीं बता पाता। अब यही दूसरी तरफ रॉबर्ट सिंगर अपने मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है। यहाँ पे विक्टोरिया न्यूमैन भी आती है। रॉबर्ट सिंगर विक्टोरिया न्यूमैन से कहता है कि हमें स्यूप्स को मिलिट्री और गवर्नमेंट पोजीशन से बैन करना होगा। विक्टोरिया न्यूमैन ऐसा चाहती तो नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए वो मान जाती है। अब दूसरी तरफ फ्रेंची यहाँ पे ड्रग्स वगैरह लेने लगता है और नशे में आ जाता है, और यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ग्रुप होता है शाइनिंग लाइट, तो इस ह्यूमन ट्रैफिकर्स को मारने के लिए केमिको फ्रेंची की मदद मांगती है। मीनवाइल एमएम द बॉयज के मेंबर्स को बता रहा होता है कि उन्हें ए ट्रेन की मदद लेनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ए ट्रेन भी सच का साथ देना चाहता है। केमिको और फ्रेंची ह्यूमन ट्रैफिकर से निपटने निकल जाते हैं। वहीं एनी दूसरी तरफ टीवी पे फायर क्रैकर का इंटरव्यू देख रही होती है। फायर क्रैकर एनी को टॉन्ट कर रही होती है इनडायरेक्टली। इस चीज से एनी फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है। अब यहीं पर रायन एक गेम खेल रहा होता है और इसी गेम के जरिए बिली बूचर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो इस गेम में रायन का अपोनेंट बना हुआ होता है और बूचर उसे मनाता है कि रायन उससे मिलने आ जाए। यहीं दूसरी तरफ नकली वाला ब्लैक नॉयर एशली से कह रहा होता है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड है और वो उसे कुछ डायरेक्शन वगैरह दे। यहाँ पे 7 की मीटिंग हो रही होती है और होमलैंडर एशली को ये मीटिंग ज्वाइन नहीं करने देता। वो एशली की जगह सिस्टर सेज को नया सीईओ बना देता है और इस बात से एशली काफी नाराज भी होती है। वहीं दूसरी तरफ ये तो डीप की ऑक्टोपस फ्रेंड होती है, ये उससे साथ में टाइम स्पेंड करने को बोलती है, लेकिन काम पे बिजी होने की वजह से और ये सब काफी रिस्की होता है, इस वजह से वो ऐसा नहीं करता। अब बिली बूचर अपने वाइफ की रेसिपी वाली कुकीज बना रहा होता है और इसमें बेहोशी वाली ड्रग्स भी मिला देता है। वो ये कुकीज रायन को खिलाना चाहता है। अब रायन उससे मिलने आ जाता है। बूचर रायन को एक कुकीज ऑफर करता है, लेकिन रायन ये कुकीज खाने से मना कर देता है। तो बूचर कहता है चलो कोई नहीं, हम लोग पहले कुछ गेम्स वगैरह खेलेंगे, उसके बाद खा लेना। बातों बातों में बिली बूचर के कान से खून निकलने लगता है और रायन उससे पूछता है कि क्या तुम डरे हुए हो कि तुम मरने वाले हो। बिली बूचर कहता है नहीं, लेकिन रायन समझ जाता है कि बिली बूचर झूठ बोल रहा है। यहीं दूसरी तरफ एमएम ए ट्रेन को फुटबॉल फील्ड के पास बुलाता है उसकी हेल्प मांगने के लिए, और वो ए ट्रेन को उनकी हेल्प करने के लिए किसी तरह मना लेता है। यहीं दूसरी तरफ केमिको और फ्रेंची ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप वालों से लड़ने के लिए इस बिल्डिंग में आ जाते हैं। फ्रेंची नशे की हालत में कुछ कर नहीं पाता, लेकिन केमिको एक एक करके सबको मारने लगती है। जितने भी लोगों का अभी तक उसने मर्डर किया है उसके हेलुसिनेशंस फ्रेंची को आने लगते हैं। को यहाँ पे अपनी पुरानी बॉस लिटिल नीना भी दिखाई देती है, जिसमें वो उसे एक हत्यारा बोल रही होती है। केमिको को लड़ते लड़ते उसकी जान पहचान की एक बंदी दिख जाती है। रिकवर करने के बाद फ्रेंची अब यहाँ पे आता है और उस बंदी के ऊपर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन केमिको उससे ऐसा ना करने को बोलती है। ये जो बंदी होती है ये भी एक स्यूप होती है। अब ये बंदी केमिको और फ्रेंची से दूर भाग जाती है। यहीं दूसरी तरफ बिली बूचर और रायन फूसबॉल खेल रहे होते हैं। बिली बूचर फूसबॉल में उसे हरा देता है। अब रायन अपने पहले सेव वाले दिन के बारे में बूचर को बताता है। वो बताता है कि उसने अनजाने में एक आदमी को मार दिया। वो बूचर से कहता है कि तभी तुम मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं अपने आप को भी नहीं पसंद करता हूँ। लेकिन बूचर क्लैरिफिकेशन देते हुए कहता है कि मैं खुद एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने से दूर रखता हूँ। बिली बूचर को रायन के अंदर के फीलिंग्स दिखती हैं। इस वजह से बूचर डिसाइड करता है कि रायन को वो ड्रग करके नहीं अगवा करेगा, और यहाँ पे वो अपनी बनाए हुए बिस्किट्स को कूड़े में फेंक देता है। जब रायन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बूचर उससे कहता है कि इसमें बस चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अब सेज होमलैंडर और एशली के सामने वार्ड की एक एम्प्लॉय को इंटरोगेट करने लगती है, क्योंकि उसका स्टारलाइट से कुछ कनेक्शन रहा
होता है और वो लोग अनुमान लगा रहे होते हैं कि स्टारलाइट के सपोर्टर्स जो 2 जेल में थे वो लोग जो छूट गए उसके छूटने में इसी का हाथ है। अब ये बंदी मान लेती है कि इसने स्टारलाइट से कुछ दिन पहले बात करी थी और उसको मेरी जरूरत थी कुछ ट्रैक करने के लिए। इतना सुनते ही होमलैंडर उसे लेजर से उड़ा देता है। सेज होमलैंडर से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, वो हमें और भी बहुत चीजें बता सकती थी। ये सब देख के एशली बहुत डर जाती है। पहले तो एशली अपना रेजिग्नेशन देने वाली होती है लेकिन अब वो ऐसा नहीं करती है। वो अपने रेजिग्नेशन पेपर को फाड़ देती है। फायर क्रैकर का नया रूम जो कि पहले स्टारलाइट का हुआ करता था, उस रूम में एनी जो कि हमारी स्टारलाइट है वो वहां आके फायर क्रैकर से पूछती है कि वो उससे इतना चिढ़ती क्यों है। तो उनकी बातों से हमें रिवील होता है कि स्टारलाइट और फायर क्रैकर के बचपन में स्टारलाइट ने फायर क्रैकर को काफी बुली किया होता है, उसे काफी फैट शेम भी किया होता है। अब यहाँ पे एक आइस स्केटिंग इवेंट हो रहा होता है। यहाँ पे एट्रेन द्वारा दिए गए इंटेल की वजह से एमएम और ह्यूई अंडरकवर बन के आए हुए होते हैं। यहाँ पे विक्टोरिया न्यूमन और होमलैंडर एक दूसरे से बात करने के लिए आने वाले होते हैं। एमएम ह्यूई को ऑर्डर देता है कि वो उनके ऊपर एक बग प्लांट कर दे। ह्यूई बग प्लांट करने के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट में चला जाता है। जब वो ऐसा करने वाला ही होता है कि वहाँ पे होमलैंडर आ जाता है। यहाँ पे वो कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहा होता क्योंकि होमलैंडर को पता चल जाता। विक्टोरिया और होमलैंडर की बातें ह्यूई सुन रहा होता है और उससे काफी पसीना आ रहा होता है और उसके पसीने की बूंद होमलैंडर के ऊपर गिर जाती है। होमलैंडर उस पसीने को सूंघ के समझ जाता है कि वो ह्यूई का है और वो उसको लेजर करने लगता है, लेकिन ह्यूई किसी तरह बच के भाग जाता है। विक्टोरिया ह्यूई को नुकसान ना पहुंचाने को बोलती है लेकिन होमलैंडर उसकी बात सुनता नहीं है। मदर्स मिल्क ह्यूई की हेल्प करते हुए होमलैंडर के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करने लगता है। इसकी वजह से होमलैंडर लेजर किसी और जगह चला देता है। यहाँ पे जो आइस स्केटिंग इवेंट हो रहा होता है उनके ऊपर लग जाती है लेजर, जिसकी वजह से एक आइस स्केटर मर जाती है और अफरा तफरी की वजह से और लोग भी मरना शुरू हो जाते हैं। ह्यूई होमलैंडर से बचने की कोशिश कर रहा होता है और जैसे ही होमलैंडर छत पे आता है वो देखता है ह्यूई गायब हो गया। अब हमें पता चलता है यहाँ पे एट्रेन ने ह्यूई की जान बचा ली। होमलैंडर फ्रस्ट्रेट होकर वहां से चला जाता है। अब फ्रेंची, किमिको और एनी एक दूसरे से अपना दुख बांटने लगते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि ह्यूई और उसकी मॉम में धीरे धीरे अच्छी बॉन्डिंग होने लगती है। ह्यूई अपनी मम्मी से सवाल भी करता है कि क्यों उन्होंने उसे छोड़ दिया था बचपन में। तो उसकी मम्मी ये रीजन बताती है कि वो बहुत ही डिप्रेशन में आ गई थी। बुचर के प्लान फेल हो जाने की वजह से जो केसलर उसके ऊपर गुस्सा रहा होता है, लेकिन बिली बुचर उससे कहता है कि हम रायन को ऐसे अगवा नहीं कर सकते, हम उसे धीरे धीरे समझाएंगे। लेकिन जो केसलर उससे कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब जो बुचर से कहता है कि या तो हमें रायन को ट्रेन करना पड़ेगा या तो हमें उसे मारना पड़ेगा। तो होमलैंडर गुस्से में बैठा हुआ होता है। वो रायन से कहता है कि तुम कहाँ चले गए थे। रायन उससे झूठ बोलने लगता है लेकिन होमलैंडर समझ जाता है कि वो बिली बुचर के साथ था क्योंकि वो उसके कपड़ों पे बिली बुचर की स्मेल सूंघ लेता है। होमलैंडर गुस्से में आ जाता है और रायन को डांटने लगता है और गुस्से में वो एक मूर्ति उठा के शीशे पे फेंक देता है, जिससे रायन घबरा के अपने रूम में चला जाता है। होमलैंडर यहाँ पे पागल होने लगता है। होमलैंडर को अपने अंतरात्मा की आवाजें आने लगती हैं। होमलैंडर जब टूटे हुए कांच के पास जाता है तो वो वहाँ पे देखता है कि उसके काफी सारे रूप हैं। सारे रूप अलग अलग बिहेव कर रहे होते हैं और उसे कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं। ये उससे बताते हैं कि प्यार की इस जरूरत को हमेशा के लिए छोड़ने का समय आ गया है। असली वाला होमलैंडर इनसे पूछता है तो मैं क्या करूँ, और ये सारे कहने लगते हैं कि तुम्हें नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। सब सुन के होमलैंडर सोचने लगता है उस लैब के बारे में जहाँ पे उसे पहली बार क्रिएट किया गया था। सारे होमलैंडर जो शीशे में बने होते हैं उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें घर जाना होगा, और होमलैंडर ये सब सोच के लाल दरवाजे वाली लैब को याद करने लगता है। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाय बाय।